सीधी जिले में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला एक गांव से निकलकर सामने आया है, जहां आधा सैकड़ा आदिवासियों की कई एकड़ भूमि पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है, बल्कि आदिवासियों का हुक्का पानी तक बंद कर दिया है। हालात ये बन गए हैं कि दबंगों के दबंगई से आदिवासियों की कई एकड़ भूमि माफिया द्वारा अवैध कब्जा कर 10 रुपए के स्टाम्प में भूमि की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में आदिवासी अब भयभीत होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद आदिवासियों की इस समस्या को क्षेत्रीय प्रशासन सुलह करा पाने में उदासीन है। ऐसे में अब सीधी कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए आदिवासियों को न्याय दिलाने का दावा किया है। वहीं पुलिस पर गंभीर आरोप हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीधी एसपी न्याय दिलाने के बजाय माफियाओं की गुलामी कर रहे हैं और इनके इशारे पर उनकी पुलिस ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने की आदेश दे रही है। कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आरोप है कि जो भी माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाता है, एसपी उसके ऊपर माफियाओं से साठ-गांठ करके पीड़ितों पर ही महिला संबंधी गंभीर अपराध दर्ज करा देते हैं। जहां ग्रामीणों ने एसपी को हटाने की मांग कर दी है, वहीं अब ग्रामीण भयभीत है और सीएम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सीधी जिले के नाम सीधी जरूर है, लेकिन आदिवासियों के लिए उतना ही टेढ़ा होता जा रहा है, जिसकी एक वनगी खोरी गांव के आदिवासी बयां कर रहे हैं। बल्कि यह चीख चीख कर बता रहे हैं कि बरसों से जिस भूमि पर इनका कब्जा रहा है, जिस भूमि से हो रहे पैदावार से आदिवासी अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसी भूमि पर पिछले 1 वर्षों से गांव के ही दबंगों ने जबरन अत्याचार और शोषण कर कब्जा कर लिया है। बल्कि गांव में आदिवासियों का रहना दुश्वार कर दिया है। मामले को लेकर पीड़ित आदिवासियों ने पुलिस थाने से लेकर एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस के दफ्तरों का चक्कर लगा के परेशान हो चुके हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन दबंगों के दबंगई के आगे कार्रवाई करने में उदासीनता बरत रहा है। यही वजह है कि दबंगों का हौसला बुलंद हो गया है और गांव में निवास कर रहे तकरीबन 50 परिवार की आबादी वाले आदिवासियों का हुक्का पानी तक बंद कर जबरन 10 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। हाँ, ये बघेल लोग परेशान करे, वो हमें गाड़ी ले यहाँ पाइप खड़ी कर लीन, सीट चढ़ा लीन, मना की निगाह तब वो नहीं मानी। हाँ तो अब बताई हमका बच की निकारा परेशानी है। गाड़ी देखा मारा था, अब काल ही गरियावर रहे, लड़का की रगा दिले था, तो सर ये हमारी परेशानी है। और जगह जमीन हमारा देखी, हमारा लूटी जाला। लाखों से अधिक लागत की भूमि पर गांव के दबंगों के द्वारा किए गए अवैध कब्जे से आदिवासी परिवार जहां अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वही भयभीत है। ऐसे में अवैध तरीके से आदिवासियों की भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे की भूमि पर 10 रुपये की स्टाम्प पेपर में जमीन की बिक्री शुरू कर दिए है और अब तक उस जमीन पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जमीन खरीदी कर कब्जा कर लिया है। समस्या यह है साहब कि मान लीजिए हमारे घर में गुरुवार बना देंगे। हाँ, मान लीजिए हम यही चीज़ मानो परेशान है, मानो बच्चा दिया मानो पर नहीं देंगे, भाई चोट बना दीजिए तो मैं बना दीजिए तो दी क्यों दे। हाँ, अब मान लीजिए अभी यही करा था कहीं से सगने पे जगह गई सोचते नहीं है तो हो ही कागा है, तो वही कहा वो मानो को हटा ही नहीं, जब बाहर मध्य प्रदेश शासन है तो उनको हटा दी। कितनी जमीन फंसी है? 24 एकड़। गांव की बुजुर्ग आदिवासी महिला ने बताया कि गांव के ही बघेल परिवार के लोगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया है, बल्कि टीन शेड बनाकर मकान बनाने की जुगट में है। महिला ने बताया कि उसे भूमि के इर्द गिर्द से निकलना दुर्भर हो गया है। आने जाने पर गलियों की बौछार और मारपीट की धमकी देते हैं, जिससे पूरे आदिवासी परिवार के लोग भयभीत हैं। मामले को लेकर गाँव की एक बुजुर्ग ने बताया कि कई वर्ष बीत गए हैं इस भूमि पर, लेकिन पिछले वर्षों से गांव के बघेल परिवार के दबंगों ने जबरन भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। एक युवक ने बताया कि तकरीबन 100 वर्ष पहले से उस जमीन पर आदिवासियों का कब्जा रहा है, बल्कि कई पूर्वजों ने अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, लेकिन गांव के बघेल परिवार में जबरन अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा कर हम आदिवासियों का जीना दुश्वार कर दिए हैं।
ऐसे में दबंग की दबंगई से पूरा आदिवासी परिवार प्रताड़ित है। मामले को लेकर अब जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। साहब आदिवासी आन हमके माने 50 घर कम से कम आन उनके माने साल से कम ना हो बुढ़वा का समय बिता दी सबके वही बिता दें। अभी ये जबरदस्ती करा था माने हम पैसे टोरी बनाए थे वह बघेल साहब बीका था मैं बघेल हाँ वह बीज दे था जमीन सरकार काहे बीकल है स्टाम्प पे लिख के साहब बीका था ये कई रुपये के स्टाम्प बेचल है। अब पता नहीं वो माने लिखे हैं ये स्टाम्प में दे था 10 रुपया क्या 10 रुपया क्या साहब स्टाम्प लगाए हैं और लिख कर नहीं अभी दे हैं 54 नंबर रखवाया है। गांव के दबंग की दबंगई से परेशान आदिवासी परिवार में जिला प्रशासन से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। मामले में सीधी कलेक्टर सोरोसिस सोनवंशी ने संज्ञान लेते हुए बाहरी तहसीलदार चंद्रप्रकाश द्विवेदी को जांच कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये प्रकरण अभी मेरे पास आपके ही माध्यम से संज्ञान में आया है। आप मुझे इसके डिटेल्स अवेलेबल करा दें तो जो भी कार्रवाई मिलती है वो कर लेंगे। मामले को लेकर बाहरी तहसीलदार का कहना है कि आदिवासियों की शिकायत मिली है, भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। कलेक्टर दिशा निर्देश दिया है, मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो पुलिस FIR भी करवाएगी और हर संभव में आदिवासियों को न्याय दिलाया जाएगा। सुनवाई में प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिया है उसको मौके पर जाकर देखा जाएगा। यदि ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो दंडक कार्रवाई की जाएगी, यदि संभव होगा तो FIR भी की जाएगी। जैसे आदिवासियों के संरक्षण की बात भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, वहीं सीधी जिले में आदिवासियों की प्रताड़ना की बातें सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सही बात है, यदि गरीबों का हक या आदिवासियों पर कोई अत्याचार या गलत काम करता है या उनकी जमीन हड़पी जाती है तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। बहरहाल सीधी जिला आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और शोषण को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। जहां एक आदिवासी पर हुए पेशाब कांड की वजह से पूरे देश में सीधी जिले की किरकिरी हुई थी, बावजूद इसके आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और दुराचार की शिकायत मिलने के बावजूद भी क्षेत्रीय प्रशासन अब तक आदिवासियों के मामले में कार्रवाई करने में उदासीनता बरत रहा था। वहीं अब कलेक्टर के दिशा निर्देश के बाद तहसीलदार जांच कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प यह होगा कि आखिरकार जिला प्रशासन से हुए शिकायत के बाद आदिवासियों को कब तक सीधी जिला प्रशासन न्याय दिला पाने में सफल होता है। वहीं सीधी SP डॉक्टर रविंद्र वर्मा पर माफियाओं को पनाह देने का आरोप है। अब माना ऐसा जाता है कि जो भी माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाता है, SP उसके ऊपर माफियाओं से साठगांठ करके महिला संबंधी गंभीर अपराध दर्ज कर देते हैं, जहां ग्रामीणों ने SP को हटाने की मांग कर रहे हैं। राजू गुप्ता, DA न्यूज प्लस, सीधी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नियमित अंतराल पर हम आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।